वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बच्चों ने फिर से लड़ाई उड़ाई कर ली। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए गई थी कपड़े उपड़े वॉश करने, इन लोगों को नाश्ता करा के। तो परी इनको रीडिंग करा रही थी, तो परी ने पहले इनके हाथ पे मारा, फिर इन्होंने उसका हाथ नोच लिया। तो हाँ, इनकी किताब यहाँ से, किताब दिखाओ, ये इनकी किताब यहाँ से फट गई है। तो दिख रही है, ये देखिए इतनी पेज फाड़ दी है। तो बस इन लोगों को 5 मिनट छोड़ना खतरे से खतरनाक है। क्यों? खतरों के खिलाड़ी हो जाते हैं दोनों। अब मैं चल रही हूँ रसोई में, क्योंकि वो तो उधर नाराज होके बैठी है। मतलब डांट दोनों को पड़ी है, लेकिन दोनों ही मुंह सुजा के बैठे थे। मैंने कहा ठीक है, सुझा लो थोड़ी देर। और मेरा है आज फास्ट, तो मैं जा रही हूँ मूंगफली भूनने और चाय बनाने। और मैं भी आ गई किचन में और भून रही हूँ मूंगफली। और बस मूंगफली में 1 चम्मच घी डालूंगी और बिना सेंधा नमक वगैरह के भून के निकाल लूँगी, क्योंकि सैटरडे के व्रत में मुझे खानी है। और बस बच्चों का ये है ना कि उनके लड़ाई झगड़े में आप अगर बोल दिए तो बेकार हो जाता है। मतलब दोनों को अगर कोई भी झगड़ा हो रहा है तो बराबर डांटिए या बराबर प्यार करिए, अदरवाइज़ फिर उन लोगों के मन में गांठ सी हो जाती है। इसलिए जो भी करो बराबर करना चाहिए। और बस मखाना मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट करके रख लिया था जब पैकेट लाई थी, तो इसको भी मिला दूंगी। और हस्बैंड को अभी चाय वाय दे दूंगी, वो भी फास्ट है मेरे साथ। और ये सब बनाने के बाद मुझे अभी लंच भी बनाना है। बच्चों ने दूध कॉर्नफ्लेक्स वगैरह नाश्ते में खा रखा है, लेकिन अभी रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह भी इन लोगों का बनाना बाकी है। तो मैंने कहा पहले व्रत का बना लें। जलेगा नहीं, धीमी धीमी आंच पे भुनेगा। और परी की रोज ही आदत हो गई है ना कि वो बाथरूम के अंदर बंद हो जाती है, अंदर से वॉशरूम बंद कर लेती है कि निकलेगी नहीं जब तक मनाओ नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे बंद है, वो अंदर से बंद कर रखा है। ये देखिए ये लॉक खुला हुआ है यहाँ से, लेकिन अंदर से बंद। तो आज मैंने परी को कह दिया अगर ये निकलेंगी नहीं, इनका रोज का लड़ाई हो, अगर ये नहीं निकली तो मैं इनको इसी में शाम तक यहीं लॉक लगा दूंगी, ताला भी मैं लगा दूंगी। क्योंकि बस मैं डेली मना के हो गई हूँ परेशान। तो अगर इनको मैंने 5 मिनट दिया, 3 मिनट हो चुके हैं। अगर तुम 2 मिनट में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ना तो आज उसी में रहना है तुम्हें। देखते हैं, उनका डेली का ड्रामा हो गया है। तो या तो बच्चों के अकॉर्डिंग हो जाइए या फिर उनको अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो थोड़ा सख्त बनना पड़ता है। नहीं तो इतना सब परेशान करते हैं ना कि आप अपनी खोपड़ी फोड़ लेंगे। तो बस चाय पीती हूँ, फिर देखती हूँ उनको। 3 मिनट हो चुके हैं परी, मैं डेडलाइन दे देती हूँ। 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए डेडलाइन। उसके बाद मतलब या तो लंच स्किप करा दूंगी या फिर शाम तक का स्किप करा दूंगी। तो फिर दिमाग बिल्कुल ठिकाने आ जाता है। शाम के बज रहे हैं 5 और देखिए दोनों सो रहे हैं। कितनी शांति है घर में। और ये तकियों का जो पुल बना है इसलिए कि छोटू सोते हुए लात बहुत मारते हैं, तो इस वजह से बना दिया है। क्योंकि बीच में मैं लेटी हुई थी तब तक तो ठीक था, अब मैं हट गई हूँ क्योंकि मैंने कहा चाय वाय हस्बैंड को दे दें। और आज मुझे गेहूँ बनाना है, तो मैंने कहा पहले उनका दे दें और इन लोगों के लिए भी कुछ तैयार कर दूँ, फिर जगाती हूँ इन दोनों को। और इन दोनों को भी जगा के मैंने नाश्ता वास्ता दे दिया और मैं आ गई छत पे। छोटू पीछे पीछे आ गए हैं, ये भी ऊपर। और बस टहल रहे हैं, कह रहे हैं बुआ खेलने दो, गेंद वगैरह, वो क्रिकेट। मैंने कहा बेटा किसी का कांच वांच खिड़की का फूट जाएगा फालतू में, और कल गांव जाना ही है, वहाँ पे खेलना, वहाँ खुली जगह है। तो बस यही बातें कर रहे हैं। मैंने कहा जाओ साइकिल वाइकिल चला लो। और आटा मेरा फिनिश होने वाला है, तो इस वजह से मैंने कहा गेहूँ साफ़ कर लें और पिसवा लें। और आज यहाँ पीछे जितनी भी दुकानें सड़क पे थी ना, जैसे पान की गुमटी और गन्ने के जूस का कॉर्नर या फिर जो भी पंचर उंचर की दुकान, वो सब नगर निगम उठा ले गई है, पता नहीं क्यों। मतलब वो बीच बीच में उठा ले जाती है, वो उनका काम ही है। तो बस उसी को छोटू वॉच कर रहे हैं। और मैं गेहूँ धुला हुआ, मेरे पास गेहूँ रखा हुआ था सूखा हुआ, और मुझे आज धुलना भी है क्योंकि ये 10-12 किलो गेहूँ होगा मेरे पास धुला हुआ। इसको पिसवा लेती हूँ, जो भी चले ये 10-12 दिन तो चलेगा ही। और उसके बाद फिर मैं दोबारा पिसवा लूँगी, क्योंकि इधर मैंने सुना है कि कुछ मौसम बिगड़ने वाला है, 2 तारीख से बारिश का है। तो इस वजह से मैंने कहा कि आज ही धो लेंगे इवनिंग में ही, तो मॉर्निंग में सही रहेगा। सुबह सुबह 7 बजे फैला दूँगी। और छोटू बड़े ध्यान से पीछे कुछ देख रहे हैं, कुछ है नहीं। मोरंग गिट्टी का
एक कह लीजिए एक अड्डा है यहाँ पे, यहाँ मोरंग गिट्टी ईंटें वगैरह पड़ी रहती हैं, यहाँ से सब जगह जाती हैं लद के। तो ये अपना टाइम पास कर रहे हैं, अभी सो के उठ के आए हैं। और बस मैं भी इसको साफ़ करके, अब पहले मैं फटकती थी गेहूँ तो गिर जाता था काफ़ी, अब फटकती हूँ तो अब मतलब गेहूँ वेस्ट नहीं होता मेरा, अब सीख गई हूँ मैं। और गेहूँ साफ़ करने के बाद मैं आ गई सीढ़ियों पे, मैंने छोटे छोटे प्लांट रखे हैं तो इनमें स्प्रे मेरी गड़बड़ हो गई है, जिनसे पत्तियों पे पानी डालती हूँ तो हाथ से ही डाल रही हूँ, क्योंकि पत्तियों पे भी बहुत सारी मिट्टी उट्टी अटक जाती है। और प्लांट्स की पत्तियाँ वॉश करने के बाद, थोड़ा खाद देने के बाद मैं धुल रही हूँ गेहूँ। और इस गेहूँ में मैंने रखी है दवाई, जो कीड़े मार वाली दवाई होती है, तो मुझे इसको 5-6 पानी वॉश करना पड़ेगा और 15-20 मिनट के लिए भिगा के छोड़ूंगी मैं। और वॉश करके इसी टाइम रख लूँगी, जैसे बोरे में ही रख लेती हूँ धो के, तो इधर उधर गिरता भी नहीं है और मॉर्निंग में छत में फैलाने में ईजी हो जाएगा, जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही फैला दूँगी। तो बस इसको वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी काम है रूटीन का। मॉर्निंग में धुलने में हो जाती है देर, और गेहूँ वहूँ धुलने के बाद मैं दे रही हूँ प्लांट में पानी। और छोटू आ गए मेरे पास, कह रहे हैं मैं दूंगा, तो मैंने कहा बेटा मैं भीग गई हूँ, आप जाओ, फिर तुम भी भीग जाओगे, फिर नहलाना पड़ेगा तुम्हें, तो इसलिए तुम जाओ यहाँ से। तो मान नहीं रहे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बेटा जाओ, तो फिर मान गए, ये चले गए। और बस पत्तियों को धुल रही हूँ, क्योंकि धूल उल आई जाती है कहीं ना कहीं से, थोड़ी बहुत आती रहती है। और बस प्लांट्स वगैरह में पानी दूंगी, और कल क्योंकि मुझे देना है इन प्लांट्स को खाद, तो आज पानी दे देती हूँ अच्छे से। और यहाँ धूप कम आती है तो इतनी। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मंदिर, तैयार हो गई हूँ मैं, और इन बच्चों के लिए नमकीन निकाल देती हूँ और इस कटोरी से एक और निकालूंगी। इसमें एक कटोरी पहले से दी, क्योंकि इन लोगों को लगता है ना कि कम ज्यादा हो रहा है, इस वजह से। पहले छोटू को उठाने दो, रुको छोटू, जो उठाना उठा लो बेटा, जो उठाना उठाइए। ये भैया का जो है और फ्रेंड्स बच्चों में बड़ा ये होता है ना कि इसकी कटोरी में ज्यादा है, तो वो वाला झंझट खत्म करने के लिए कटोरी से ही नाप देते हैं। और कई बच्चे जाओ यहाँ से। कई लोग कहते हैं बड़े संस्कारी बच्चे, कुछ खाते नहीं है। मेरे यहाँ तो भैया संस्कारी बच्चे बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए इस पैकेट को मैं अलमारी में बंद कर देती हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर। ठीक नहीं, आंटी कहती है ना संस्कारी बच्चे। संस्कारी की दबदबा होता है। फ्रेंड्स मैंने लब से कहा है, अगर ये दोनों लड़ाई करें, लब और छोटू, तो अरे नहीं, परी और छोटू, तो एक को पीछे वॉशरूम में बंद कर दे फेंक के और दूसरे को आगे। तो लब कह रहा है अगर दोनों को बंद कर दूंगा तो मुझे लगेगी तो कहाँ जाऊंगा। मैंने कहा पड़ोसी के यहाँ हो लेना, लेकिन अगर जरा सी भी लड़ाई की मेरे पीछे इन दोनों ने, तो इन दोनों को वॉशरूम में फेंक देना। ठीक है, ठीक है परी, ठीक है, मैं आती हूँ फिर। और मैं और हस्बैंड पहुंच गए मंदिर, और मंदिर पहुंच के मैंने स्टार्ट कर दी है पूजा। पहले मैंने सोचा कुलदेवी के पूजा कर लूं, शीतला माता हमारी कुलदेवी हैं, तो बस मैंने पूजा स्टार्ट कर ली है। और इसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा करूंगी मैं। और बस अच्छा लगता है मंदिर जाना, सप्ताह में 1-2 दिन तो जाना ही चाहिए, या जैसे भी मौका लगे तो जाना चाहिए। और बस इसके बाद थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी है बच्चों के लिए, उसके बाद मैं पहुंचूंगी घर। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मंदिर से मैं वापस आ चुकी हूँ, और छोटू ने डिमांड करी थी एक रिमोट कंट्रोल कार, तो वो मैं ले आई हूँ, बट मैंने इसको पैक करा दिया। मैंने कहा अपने घर जाके चलाना, और मैं इसे चेक करके अच्छे से सेल वेल डलवा के लाई हूँ। हैप्पी है, बोलो इधर हैप्पी हो, हैप्पी। तो फ्रेंड्स किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।